मतलब मैं कल हैरान हो गया हूं। कहते हैं चाइना के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामर, दूसरे नंबर पे कौन थे? हैरान क्यों हो रहा है? भारतीय। कोई एक भी ऐप ऐसी इंटरनेशनल लेवल की बता दें जो भारत और चाइना की चल रही है। ट्विटर है, फेसबुक के नाम लो ना। हाँ, वेज है, यहाँ पे बच्चा बच्चा यूज करता है, इट्स ऑपरेटेड बाय जूइश, उनका वो बाकी वो जो डायरेक्शन वाली। तो ये क्या कर रहे हैं? ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं सारे। इतनी ज्यादा फौज कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की क्या जरूरत है जब वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? आईफोन ही बना देते इसके मुकाबले का। कोई कोई ऐसी चीज बनाए ना, दुनिया को बताएं कि हे वी आर, देखिए दिस इज व्हाट वी आर। तो चीमा साहब, ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। इजराइल की आबादी मेरे ख्याल में 7 मिलियन है टोटल, ये कोई 14-15 मिलियन पॉपुलेशन है। और मैं इस चीज पे बिलीव करने के लिए ऑलमोस्ट आई एम वेरी क्लोज, दे आर जेनेटिकली सुपीरियर, जेनेटिकली। और हम लोग क्या है चीमा साहब, मैं अक्सर बैठता हूं यंग नेशन को कहता हूं कि 3 वक्त की रोटी खा के सोना ये जानवर भी कर रहे हैं। हर परिंदा, हर चीज जो कायनात में क्रिएट हुई है, जो जिंदा सांस लेती है, वो खाना खाती है तभी जिंदा है, वो सांस लेती है तभी जिंदा है। तो क्या हम दुनिया पे रोटी खाने के लिए पैदा हुए? नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई कमर चीमा और साजिद तरार डिबेट कर रहे हैं कि भाई भारत कभी पाकिस्तान के बारे में कभी बोलता नहीं भैया, आप पाकिस्तान के बारे में बोलने बंद कर दिया है और इंडिया को समझा रहा है ऐसा करना वैसा करना तो आगे जाएगा। तो भाई माजरा क्या है जानने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना भाई। तो भाई साजिद तरार बोल रहा है कि चाइना इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में आर्मी हब बना रहा है और जो इंडिया अपना चाइना 1 नंबर पर कंप्यूटर चलाने में है, तो इंडिया 2 नंबर पर है, वो भी आर्मी हब बना रहा है। तो भाई इतना कंप्यूटर और इंजीनियर भारत के है, तो कोई सोशल मीडिया ऐप क्यों नहीं चल रहा है? तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इनकी भाई क्वालिटी क्यों नहीं बना पा रहे? तो ये बोल रहा है भाई। अरे भाई, हमें इतना ही काफ़ी है कि हमारे इंजीनियर और हमारे जो कंप्यूटर चलाने वाले वो अमेरिका में है, उनकी वजह से वो चल रहा है। और तुम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ इंजीनियर और कंप्यूटर चलाने वाले हैं, कुछ बनाते नहीं हैं, इनका कोई डेवलप नहीं हो रहा है। तो भाई ये पाकिस्तान को सिखाओ, इंजीनियर छोड़ो, पढ़ना लिखना लायक बनो, मदरसे छोड़ो, कुछ सीखो। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो भाई देखते ही रहो। गालियां, ये आईएसआई का एजेंट है, ये फलाना है, ये माइंड चेंज कर गया। ओ यार, मैं 1000 दफा कहा है, मैं किसी इंसान को मरते नहीं देखना चाहता। दिस इज नॉट इन माई ब्लड। मेरे पीछे आज भी अर्थशास्त्र पड़ी है, मैं आज भी टेक्सला का प्रसाद करता हूं। मैं आज भी मैकियावेली को विड्रॉ कर गया था जब मैंने टेक्सला यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। और वो कौन थे? हिंदू थे वो। मैं खुद हिंदुओं से निकला हूं चीमा साहब, मैं खुद सिखों से निकला हूं मुसलमान होने से पहले। मैं किस तरह उनसे नफरत कर सकता हूं? हाँ, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का कि दुनिया का हर मुसलमान दहशतगर्द है, किसी दूसरे को जिंदा रहने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। महाभारत, अखंड भारत, उसके खिलाफ हूं मैं। वो गलत बात, वो गलत बात है। मारो ना, अच्छा अखंड भारत भी बना लो अगर प्यार मोहब्बत से बनता है यार। अगर तुम्हारे साथ अफगानिस्तान डील करना चाहता है तो कर लो, उनको भी हिंदू कर लो, कन्वर्ट कर लो, घर वापसी देख लो, पठानों को, नेपालियों को देख लो, बंगालियों को देख लो। अगर ये सारे हिंदू होना चाहते तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। लेकिन ये मार के कहना कि हम विश्व गुरु तो फला, ये मैं उसके खिलाफ हूं। और मैंने 10 मई को उसका बड़ा सख्त एक्सपीरियंस किया है। आई एम स्टिल इन ट्रामा, आई एम स्टिल इन शॉक। आगे चीमा साहब चलते हैं, कल कुछ और चीजें हुई नहीं। नेपाल पे हमने बात की थी चीमा साहब, आज बल्कि कुछ चीजें मैं अपने घर की भी करना चाहता हूं। मेरे मुर्शिद पाक ने भी लंकुशाही की है, बुरा लगता है अगर वो भी ना बात की जाए। तो मुर्शिद पाक ने फरमाया है कि मुजीबुर रहमान है और याया खान है। मुर्शिद पाक, अर्ज करना चाहूंगा कि आपका जो लीडर, आप जिसका मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं, वो भारत के टैंकों में चढ़ के आया था। मेरे मुर्शिद पाक, आपकी या तो यादाश्त खत्म होती जा रही है, और सुना है कि आप एक नालायक तरीन स्टूडेंट थे। आपका स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन था और 3rd डिवीजन में पास हुए थे आप लंदन से। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों के अंदर। मुजीबुर रहमान कहा जाता नहीं है, बल्कि अब देखो सरकम साहब, चीमा साहब वो भारत का एजेंट था, बांग्लादेश जाने से पहले इंदिरा गांधी से मिलकर आया था। आपका अगर जो हीरो है ना, वो बांग्लादेश जाने से पहले इंदिरा गांधी से इजाजत लेके उनके चरणों को हाथ लगा के गया था। दूसरा चीमा साहब, मुक्ति बानी भारत ने बनाई थी। तुसी भी अपने बच्चे यूट्यूबर इंडिया भेजो। और वैसे मैं तो उनको आपको प्रॉक्सी कहता हूं, मैं तो अल-ऐलान कहता हूं प्रॉक्सी। तीसरी बात ये करना चाहूंगा, मुजीबुर रहमान की बच्ची जो है वो आज भारत में बैठी। ये बच्चों को आप बताना चाहते हैं आप दिस इज व्हाट यू आर। ठीक है, इजाजत है आपको, करें, आप करनी चाहिए चीमा साहब। लेकिन दूसरी साइड, आखिरी आर्गूमेंट मैं मुर्शिद पाक के ना मुअद्दबाना अर्ज करना चाहूंगा। इस वक्त याह्या खान इज नॉट इन पावर, सैयद हाफिज आसम मुनीर इज इन पावर।
मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं जो हु इज डिटरमिन्ड टू डाई फॉर पाकिस्तान या खान दूर जाते गाने सुनने वाला से जनरल राणी दा यार से सारी दिहाड़ी विस्की पी के दमादम मस्त करता रहे मैं तो स्टोरी सुनी मैं केड़ा वेख्या लाइव विटनेस मैं तो यही सुनी सैयद हाफिज आसम मुनीर तहज्जुद गुजार है तहज्जुद मिस नहीं करता ट्राई कर लो नेड़े हो लो आले लांडे ट्राई कर लो नसेगा नहीं फिर मरेगा उत्थे ना साजिद तर्रार बोल रहा है कि भाई सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा एक एजेंट और बदल गया बोल रहे हैं। अरे क्यों नहीं भाई, जब से तुम्हें तमगा मिला है असीम मुनीर से यूएस में, तब से पाकिस्तान के बारे में बोलना कम और इंडिया को गालियाँ देना चालू कर दिया तुमने। फिर भी आज तुमने नई नई करते जुबा पर आ ही गया हिंदू हिंदू हिंदुत्व। अरे भाई, वो बोल रहा है कि मैं खुद हिंदू से निकला, वो सिख सिख था फिर मुसलमान बना है भाई। अरे भाई, अपने असीम मुनीर को समझाओ कि तू नेशन थोड़ी बोल रहा था वो, और तुम्हारे पाकिस्तानी को समझाओ जो हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, उनको जिंदा रहने का हक नहीं है, मंदिरें तोड़े जाते हैं, फिर वहाँ पर हक नहीं है, कोई दूसरे रीजन को कोई हक नहीं है, सिर्फ अल्लाह को रहने का हक है। तो ये असीम मुनीर को समझाओ भाई, जो तू निशन तूरी पर बात करता है, लोगों को समझाता है, जो तुम्हारी मदरसे में पढ़ाया जाता है हिंदू काफिर है, उनको जीने का हक नहीं है, उनको सिर्फ मुस्लिम का राज होना चाहिए। तो ये बात तो ये पाकिस्तानी ही बोलते हैं भाई, और मुस्लिम ही बोलते हैं। हिंदू के मुंह से कभी ये शब्द आते ही नहीं है कि मुस्लिम को जीने का हक नहीं है। ये कई बार हम लोगों ने सुना है मुस्लिमों से मुँह से कि वो बोलते हैं कि हिंदुओं को जीने का हक नहीं है, वो काफिर है, उनके जो देवस्थल है वो बुत है। अरे भाई, जीने का हक नहीं तो इनको समझाना चाहिए, ये पाकिस्तानियों को समझाना है। ये इसको सब मालूम है कौन क्या बात करता है कौन नहीं बात करता है, और ये इसके मुंह से आ ही गया ना, जय रीला सच। अब ये बोल रहे हैं अखंड भारत, ये सोचते हैं, ये तो भाई पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था ना, क्यों नहीं सोचेंगे। के जो तुमने कब्जा कर लिया था अभी तक तुम्हारे पास है, वो तो आज़ादी आज़ादी से पहले पाकिस्तान भी भारत भी एक ही था। तो तुम लोगों ने जिन्ना नहीं, हमें मुस्लिम उम्मा बनाना है और मुस्लिम देश बनाना है, तो इसलिए तुमने पाकिस्तान बनाया। तो भाई ये मुस्लिमों को भड़का रहा है। अब वह पाकिस्तान और इंडिया में ये बोलता है कि मुझे मैं बदल गया, ऐसा एक आदमी बन गया। ये सोशल मीडिया पर कमेंट कर बोल रहे हैं। तो भाई क्यों ना बोले, तुम्हारे जब से तुम्हें मेडल मिला तब से तुम्हारी जबान सब बदल गया है। तो भाई वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, मिलते हैं अगले वीडियो पे।